ज्ञान न होवे सद्गुरु महिमा भारी, भव सागर से पार लगावे थामे जीवन की क्यारी, सद्गुरु महिमा भारी। अंधकार था चारों ओर, जब भटक रहा था मन, राह दिखाई गुरुवर ने मिटा दिया सब उलझन, चरणों में इनके स्वर्ग विराजे मिलती है शांति सारी, भव सागर से पार लगावे। दर से उसकी आया हूँ मैं, उसी के दर पर जाऊंगा, ना कुछ साथ लाया हूँ ना कुछ लेकर जाऊंगा। धर्म अहिंसा विश्व धर्म हो, सब एक माने परमात्मा, एक ही नाम रहे प्रभु का, वो नाम तुम्हें दे जाऊंगा। सच बंधुओं मैं खाली हाथ आया हूँ, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा, खाली हाथ चला जाऊंगा। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। पंचनमुक्तारो सर्वपापपणासनो मंगलञ्च समूवेसि परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कल की ज्ञान सागर के अनुसार निष्कलंक ब्रह्म, आध्यात्म, मानव धर्म और मानव कर्म रूपी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन, हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता, पालनहार, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, देवलोक में विराजमान देविक महाशक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग शिव शक्ति, आदम हवा और एडम ईव के नाम से जानते मानते हैं, जिनके निमित्त से कर्म भूमि पर मानव का जन्म हुआ। इसी के साथ बंधुओं, हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के परम गुरुवर, ज्ञान, विज्ञान और आत्मशक्ति के दाता, जिस दिव्य महाशक्ति को किसी ने बनाया नहीं और जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो दिव्य महाशक्ति किसी की संतान नहीं है
और जिस दिव्य महाशक्ति की कोई संतान नहीं है, जो दिव्य महाशक्ति अनादि अजन्मा निष्कलंक निराकार अजर अमर अविनाशी है, उस दिव्य महाशक्ति जैसा न कोई था, न कोई है और ना ही कभी कोई होगा। हम सब के परम हितैषी, सृष्टि के जीव मात्र के परम हितैषी, गुरुओं के भी गुरु निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं, जिन्हें हमारे विश्व मानव परिवार के लोग अल्लाह, ईश्वर, प्रभु, परमेश्वर, खुदा, गॉड जैसे अनेक नामों से जानते मानते हैं। बंधुओं, अपने परम माता पिता परमात्मा देवी महाशक्ति को नमन करते हुए, सगुण देवी महाशक्ति को नमन करते हुए और हमारे परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को नमन करते हुए, मैं कल्कि साधक अपने प्रभु से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इस युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग में हमारी कर्म भूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों को वो सद्बुद्धि प्रदान करो, वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान करो, जिससे हमारी कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए। किसी भी कर्म योगी को कर्म भूमि पर मरकर और स्वर्ग और मोक्ष ना जाना पड़े, हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन जाए। सुखी रहे सब जीव जगत के। अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार का कल्याण चाहते हुए बंधुओं, मैं कल्कि साधक कल्कि ज्ञान सागर के आज के विषय के बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो आज का आध्यात्मिक विषय है कि युगा अनुसार, समझना बात को, युगा अनुसार कर्म भूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए सतयुगी दुनिया का होगा सृजन। इससे पहले हमारी कर्म भूमि पर पाप और पापियों का नाश होगा और हमारी कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन होने के बाद हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन जाएगी। यह बात दिव्य महाशक्ति के संदेशानुसार मैं कल्कि साधक अपने विश्व मानव परिवार को बताने जा रहा हूं। बंधुओं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवतु भारत, अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमारा आध्यात्मिक ज्ञान कहता है, हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं और योगीराज श्री कृष्ण ने भी गीता में बताया है कि कर्म भूमि पर जब जब धर्म के प्रति ग्लानि बढ़ जाती है, कर्म भूमि पर जब जब पाप का बोझ बढ़ जाता है, जब महाविनाश की संभावनाएं नजर आने लगती है, ऐसी परिस्थितियों में मानव जगत के लोगों के बीच त्राही त्राही मची होती है, तब दिव्य महाशक्ति और देविक महाशक्ति द्वारा हमारी कर्म भूमि पर एक बार पुनः धर्म की स्थापना होकर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को कर्म करने का ज्ञान दिया जाता है। और वर्तमान समय वही युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग का समय चल रहा है। आपको बता दें, इस बात को भली भांति समझ लेना, कुछ धर्म ग्रंथों में युगों की उम्र लाखों वर्ष बताई हुई है,
किसी कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि किसी भी युग का कोई भी समय निर्धारित नहीं रहता। यह मैं कल्कि साधक अपने अंतः प्रेरणा से बता रहा हूं, जो मुझे प्रभु द्वारा संदेश मिला है कि कर्म भूमि पर युग परिवर्तन, कर्म भूमि पर विचरण करने वाले कर्म योगियों के कर्मा अनुसार होता है। संक्षिप्त में आपको बताना चाहूंगा कि आध्यात्मिक ज्ञानानुसार 4 युगों का हमें विवरण मिलता है। 4 युगों के बारे में बताया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन 4 युगों के साथ ही एक और युग के बारे में भी जाना जा सकता है, जिसे ब्रह्मा कुमारी में मान्यता दी गई है, 5वां युग। जो 5वें युग के बारे में हमारे विश्व मानव परिवार के बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो 5वां युग कौन सा है? संगम युग। कलयुग को सतयुग में परिणित करने का समय, उसे संगम युग कहते हैं। दिव्य महाशक्ति और देविक महाशक्ति का कर्म भूमि पर अवतरण होने का समय, इसे संगम युग कहते हैं। कर्म भूमि पर पुनः धर्म की स्थापना व प्रभावना करने का समय, उसे युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग कहते हैं, जो कलयुग के अंत में आता है। अब यह समय जो चल रहा है, वर्तमान समय, आपको हम बता दें कि यह कलयुग का अंतिम समय है। 90% समय कलयुग का बीत चुका है। यह कहता है कल्कि ज्ञान सागर, मात्र 10% समय बचा है। क्यों? कि हमारी कर्म भूमि पर पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ चुका है, अत्यधिक। और कितना बढ़ चुका है जान लेना कि जो भारत युगों युगों से अपने विश्व मानव परिवार को कर्म करने का ज्ञान देता आया है, युगों युगों से विश्व धर्म गुरु रहा है, वो आज काल दोष के कारण विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी बन गया है। इस बात को सर्वप्रथम नोट कर लो। ये महाविनाश को ला रहा है। भारत की ये गलती के कारण महाविनाश की संभावनाएं बढ़ रही है। क्यों? कि उस पवित्र भूमि पर बेकसूर पशुओं का वध करके मानव उसे अपना भोजन बना रहा है। उन बेकसूर पशुओं का वध करके भारत का प्रशासन पैसा कमा रहा है। कागज के चंद टुकड़ों के लिए भारत विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी बन चुका है। आज एक नवीन आंदोलन की जरूरत है कि हम भारत में एक भी पशु ना कटने दें। यहां गौ माता की बात नहीं है, पशु मात्र, नाम मात्र, जीव नाम मात्र की हम हिंसा ना होने दें। हम अपने देश को एक बार पुनः अहिंसामय बनाएं, तभी हम अपने भारत को पुनः विश्व धर्म गुरु और एक आध्यात्मिक देश बना सकते हैं। जिस कर्म भूमि पर एक वक्त था घी दूध की नदियां बहती थी, लोगों को पौष्टिक आहार मिलता था, लोगों को पौष्टिक अन्न और सब्जियां मिलती थी, आज हम सब जहर खा रहे हैं। जैविक खाद का अभाव हो गया है। क्यों? कि हमने पशुपालन नहीं के बराबर कर दिया है। पशुओं को हम मारकर, काटकर उनका मांस हम निर्यात कर रहे हैं, जिसके कारण हमें जहर खाना पड़ रहा है। और जहर खाकर हम धीमे 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 स्वयं को मौत के आगोश में ले जा रहे हैं। आज हम पशुपालन कर रहे होते तो जैविक खाद की कमी ना होती,
और हमें पौष्टिक आहार की प्राप्ति होती। लेकिन हमने प्रकृति और परमात्मा के साथ खिलवाड़ किया, हमने धर्म की अवहेलना की और पाप कर्मों में लीन हो गए। इसके लिए कल्कि ज्ञान सागर कहता है कि भारत को पुनः विश्व धर्म गुरु बनना है तो सबसे पहला कदम उठाना होगा कि भारत के सभी कत्ल खाने बंद करने होंगे, जीव मात्र की हिंसा रोकनी होगी। और दूसरा, हम अपनी नजरों के सामने देख रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है, विश्व स्तर पर हम कहते हैं ना, मेरा भारत महान, हमारा भारत महान। आज उस महान भारत माता के हृदय पर चोट लग रही है। शर्मिंदा है हमारी भारत माता। किसके कारण? भारतवासियों के करतूत के कारण। क्योंकि आज हमारी कर्म भूमि पर 2 और 5 साल की बच्चों के साथ दुष्टाचार हो रहा है। कदम कदम पर हर महिला के साथ, अधिकतर महिलाओं के साथ में दुष्टाचार होने लगे हैं। पता नहीं कब किसके साथ दुष्टाचार हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। और बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की, यह हमारे ऊपर सबसे बड़ा कलंक है कि मात्र 4 साल की बच्ची के साथ भी, 4 वर्ष की बच्ची के साथ भी कर्म भूमि पर, भारत की पावन भूमि पर दुष्टाचार हो चुका है। और 4 वर्ष की बच्ची के बाद और देखो, हाल ही में कुछ समय पहले मात्र 4 महीने की बच्ची के साथ भी दुष्टाचार हो चुका है। तो फिर मानव जाति का नामो निशान नहीं मिटेगा तो और क्या होगा? परमात्मा और प्रकृति और परमात्मा अगर हम पर रहम करे तो कैसे करे? क्यों? कि आज का मानव दानव बनता जा रहा है। और उस पाप को रोकने के लिए, मानव मात्र के हृदय में देवत्व व दिव्यता जागृत करने के लिए, मानव मात्र को साक्षात सगुण परमात्मा परब्रह्म स्वरूप बनाने के लिए हमारी कर्म भूमि पर वर्तमान समय युग परिवर्तन की संधि वेला, संगम युग का समय चल रहा है। सतयुग में धर्म की स्थापना और प्रभावना की कोई संभावनाएं नहीं होती और कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन सतयुग के चलते हुए, सतयुग में सभी जीव जीवात्मा सुखी रहते हैं। गौ माता और शेर एक घाट पर पानी पीते हैं। सतयुग में किसी भी जीव जीवात्मा में हिंसक प्रवृत्ति नहीं होती। सतयुग में मानव मात्र के हृदय में सबकी सेवा, सबसे प्यार की भावनाएं होती है, उसे कहते हैं सतयुग। लेकिन सतयुग में जब 100 लोग होते हैं, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, और 100 के 100 लोग सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी होते हैं तो सतयुग कायम रहता है। मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाता है। मानव मात्र को इसी कर्म भूमि पर अविनाशी स्वर्ग सुख के साथ ही मोक्ष रूपी शाश्वत सुख की भी प्राप्ति होती है। क्यों? कि सतयुग में मानव का जन्म मरण मिट जाता है। क्योंकि सतयुग में मानव की हजारों वर्ष की उम्र होती है, निरोगी काया होती है और तेरे मेरे के भाव मिट जाते हैं। क्यों? कि सतयुग में मानव मात्र विराट आत्म स्वरूपता में जीवन यापन करता है कि जो मैं हूं वही सृष्टि का जीव मात्र है, मेरा स्वरूप है। सबकी सेवा, सबसे प्यार, मुझ में उनमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन जब सतयुग में धर्म का एक पाया गिर जाता है तो उस समय 75% लोग धर्मात्मा होते हैं, सत्कर्मी निष्काम कर्मी योगी होते हैं। लेकिन 25% लोगों के हृदय में पाप कर्म की भावनाएं जागृत हो जाती है, तो वहां से त्रेता प्रारंभ हो जाता है। और त्रेता के चलते चलते जब त्रेता में आधे लोग, 50% लोग पाप कर्म करने लग जाते हैं और सिर्फ 50% लोग पुण्यात्मा बनते हैं,
तो ऐसे में त्रेता के अंत में कर्मयोगी राम का कर्म भूमि पर अवतरण हुआ और उन्होंने धर्म की प्रभावना की, मानव जगत के लोगों को कर्म करने का ज्ञान दिया। लेकिन मानव जगत के लोगों ने उस ज्ञान को ग्रहण नहीं किया तो हम द्वापर में गिर गए। अगर हम त्रेता में श्री राम द्वारा दिया गया ज्ञान ग्रहण कर लेते और सबके सब हम सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाते तो पुनः सतयुग स्थापित हो जाता। लेकिन मानव जगत के लोगों के कर्मों के कारण अज्ञानतावश द्वापर की शुरुआत हो जाती है और जब द्वापर में एक पाया और गिर जाता है, यानी 3 पाए गिर जाते हैं धर्म के, 75% लोग, 100 में से 75 लोग पाप कर्मों में लीन हो जाते हैं, मात्र 25% लोग सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी होते हैं। ऐसे में त्रेता के अंत में धर्म का मार्ग बताने के लिए श्री कृष्ण जैसे कर्मयोगी का अवतरण हुआ। गीता में बेहतरीन ज्ञान कृष्ण ने हमें कर्म करने का बेहतरीन ज्ञान प्रदान किया, लेकिन श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान हमने ग्रहण नहीं करके हम कलयुग में गिर गए। अगर हम चाहते तो श्री कृष्ण ने जो गीता में ज्ञान दिया उसे हम ग्रहण कर लेते और कर्म भूमि पर पाप को मिटा देते, सबके सब सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाते, तो फिर हमें त्रेता में भी जाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट सतयुग स्थापित हो सकता था। हर युग में त्रेता में भी हम सतयुग स्थापित कर सकते हैं, द्वापर में भी हम सतयुग स्थापित कर सकते हैं। कब? अपनी गलतियों को सुधार कर, सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बनकर संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोग अपने कर्मों को सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी के रूप में बदल दे। लेकिन जब कलयुग आया और कलयुग में भी मानव दिन प्रतिदिन दानव स्वरूप बनता जा रहा है, जिसके कारण आज हमारी कर्म भूमि पर 90% पाप का बोझ बढ़ चुका है। महाविनाश की भरपूर संभावनाएं हमें दिखाई दे रही है। पता नहीं कब प्रकृति और परमात्मा विकराल रूप धारण कर ले और मानव जाति का नामो निशान मिट जाए। पता नहीं कब इस विकसित मानव की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए और अपने द्वारा बनाए हुए विनाशकारी हथियारों का उपयोग कर ले, तब भी मानव जाति का नामो निशान मिट सकता है। तो संपूर्ण मानव जगत के लोगों को अकाल मौत से बचाने के लिए हमारे प्रभु परमेश्वर, हमारे परम गुरुवर ने ज्ञान स्वरूप अवतरित होकर इस कर्म भूमि पर कल्कि ज्ञान सागर स्वरूप अवतरित होकर नवीन विश्व धर्म कल्कि ज्ञान सागर सतयुगी विश्व अहिंसा परमो धर्म की स्थापना करवाई है। और इसी कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कर्म करने का ज्ञान दिया जा रहा है प्रभु द्वारा। अब भी वक्त है कि हम इस कल्कि ज्ञान सागर के ज्ञान को ग्रहण करके अपनी कर्म भूमि पर महाविनाश से, कर्म भूमि को महाविनाश से बचाकर अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बना सकते हैं। हम अपनी कर्म भूमि को महाविनाश से बचा लें। अब भी वक्त है, समय करीब है। और इसी अकाल मौत से संपूर्ण मानव जगत के लोगों को बचाने के लिए प्रभु कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से कर्म भूमि पर सतयुगी धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। इसलिए युगा अनुसार, क्योंकि वर्तमान समय कर्म भूमि पर युग परिवर्तन की संधि वेला संगम युग का समय चल रहा है। अब कैसे चल रहा है वो भी संक्षिप्त में समझ लो कि हमारी धरती को बनकर अरबों वर्ष हो गए। नोट करना इन बातों को। कल, आज मैं कल की साधक हूं, शायद कल तुम्हारे बीच ना रहूं, बुजुर्ग इंसान हूं, स्वास्थ्य भी मेरा बढ़िया नहीं है, उत्तम नहीं है,
इसलिए मैं आपको महत्वपूर्ण बातें जो भी मुझे अपने हृदय में अंतः प्रेरणा से ज्ञात हुई है, मैं अपने विश्व मानव परिवार को बता देना चाहता हूं कि हमारी धरती को बनकर, कर्म भूमि को बनकर अरबों वर्ष हो गए और वर्तमान मानव जाति को इस कर्म भूमि पर अवतरित होकर भी लाखों वर्ष हो गए, लेकिन हमारा कैलेंडर आज भी मात्र 2026 वर्ष की गणना कर रहा है और हमें फिर से एक बार महाविनाश की संभावनाएं दिखाई दे रही है। पता नहीं कब संपूर्ण हमारे विश्व मानव परिवार का नामो निशान मिट जाए, मानव जाति का नामो निशान मिट जाए और हमारे परम माता पिता परमात्मा को एक बार पुनः नवीन सृष्टि का सृजन करना पड़ जाए। आज हम विकसित दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं और कल हम अभावग्रस्त जीवन जीने वाले मानव बन जाएंगे। क्यों? कि हमारा जीवन एक बार फिर से 5000 वर्ष पीछे चला जाएगा, सारे विकास मिट जाएंगे, मानव को फिर से अभावग्रस्त जीवन मिलेगा, कई तरह की बीमारियां कर्म भूमि पर फैल जाएगी, थोड़े बहुत लोग जो भी बचेंगे उनको भी त्रासदी भरा जीवन मिलने वाला है। प्रभु ने हमें कर्म भूमि पर त्रासदियां देने के लिए या अकाल मौत मारने के लिए अवतरित नहीं किया है। प्रभु हमारे किसी भी जीव जीवात्मा को एक रति भर तकलीफ या त्रासदी देना नहीं चाहते, लेकिन हमारा मानव जीवन कर्म प्रधान है। जैसी करनी वैसी भरनी कर्म फल का अटल सिद्धांत है और हमारे प्रभु संपूर्ण मानव जगत के लोगों को कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते। और संपूर्ण हमारे विश्व मानव परिवार के लोग, मानव जगत के लोग चाहें तो सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनकर कल की ज्ञान सागर में दिए गए ज्ञान मार्ग पर चलकर अपनी कर्म भूमि को आज भी अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बना सकते हैं। यह कहता है कल की ज्ञान सागर। जितने विकास कर्म भूमि पर पिछले 30,000 सालों में नहीं हुए, द्वापर में हमने कृष्ण को देखा और कृष्ण के बाद में हमारी दुनिया आगे बढ़ती रही और वर्तमान समय को हम देखें तो द्वापर और त्रेता को भी छोड़ो, 30,000 वर्षों को भी छोड़ो, मात्र 3,000 वर्ष ले लो तो 3,000 वर्ष में भी जितने विकास नहीं हुए, हमने मात्र 30 वर्षों में उतने विकास देखे हैं वर्तमान समय में। तो तेजी से कर्म भूमि पर विकास होना, मानव का रहन सहन परिवर्तित होना, मानव को सब तरह के सुख साधन प्राप्त होना, इसे कहते हैं युग परिवर्तन की संधि वेला, संगम युग का समय। परमात्मा कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन संपूर्ण मानव जगत के लोगों को सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनना होगा। हमारे प्रभु मानव जगत के लोगों को कर्म करने का ज्ञान दे सकते हैं, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते। इसलिए बंधुओं, वर्तमान समय में हमारी कर्म भूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए और कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए नवीन विश्व धर्म कल की ज्ञान सागर सतयुगी विश्व अहिंसा परमो धर्म की स्थापना हो गई है। और इस बीच वर्तमान समय में पाप और पापियों का नाश होगा, पाप और पापी मिटेंगे और हमारी कर्म भूमि अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बन जाएगी। तो आपको हमने बताया कि किसी भी युग का कोई समय निश्चित नहीं होता। कर्म भूमि पर युग परिवर्तन भी मानव जगत के लोगों के कर्मों के अनुसार होते हैं। मानव जगत के सत्कर्म ही कलयुग को सतयुग में परिणित कर कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकते हैं। प्रभु हमें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन हमसे निर्धारित कर्म नहीं करवा सकते। मानव कर्म करने में स्वतंत्र है, चाहे जैसे कर्म करे, लेकिन कर्म फल पाने में नहीं। ये बात को नोट कर लेना। जैसी करनी वैसी भरनी कर्म फल का अटल सिद्धांत है। तो बंधुओं, कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए, कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन करने के लिए कल की ज्ञान सागर द्वारा
कल की ज्ञान सागर सतयुगी विश्व अहिंसा परमो धर्म की स्थापना हो चुकी है और कल की ज्ञान सागर संपूर्ण मानव जगत के लोगों के मन मस्तिष्क में तामसिक पर्वतियों का नाश कर मानव मात्र के हृदय में देवत्व व दिव्यता जागृत कर मानव मात्र को ईश्वर व अवतारवाद की धारणाओं से मुक्त करवा देगा। मानव मात्र साक्षात सगुण पर ब्रह्म का रूप है, सगुण पर ब्रह्म की संतान है। बता दें आपको कि कर्म भूमि पर देवी देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। क्यों? कि मानव कर्म भूमि पर अवतरित होकर शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष रूपी शाश्वत सुख को सिर्फ कर्म भूमि पर प्राप्त किया जा सकता है। बंधुओं, कर्म भूमि पर कल की ज्ञान सागर संपूर्ण मानव जगत के लोगों को वो अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का रहस्यमय ज्ञान प्रदान कराने जा रहा है, जिससे मानव जगत के लोग ईश्वर व अवतारवाद की धारणाओं से मुक्त हो जाएंगे और स्वयं के सत्य स्वरूप को भी जान लेंगे। धर्म के नाम पर कर्म भूमि पर भेदभाव जड़ से मिट जाएगा। हमारी कर्म भूमि पर देश विदेश की सारी सीमाएं मिट जाएगी और मानव मात्र का अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। वो ज्ञान हमें कल की ज्ञान सागर के माध्यम से हमारे प्रभु निष्कलंक निराकार परम गुरुवर निर्गुण ब्रह्म हमें प्रदान कर रहे हैं। बंधुओं, कल की ज्ञान सागर की आध्यात्मिक लहर ही भारत को पुनः विश्व धर्म गुरु बनाएगी। कल की ज्ञान सागर की आध्यात्मिक लहर ही कर्म भूमि पर कलयुग को सतयुग में परिणित कर कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन कर भारत में विश्व धर्म शासन की स्थापना कर जम्मू कश्मीर में और विश्व में शांति स्थापित कर कर्म भूमि पर देश विदेश की सारी सीमाओं को मिटाकर भारत को पुनः विश्व धर्म गुरु बनाएगी। मानव मात्र को कर्म भूमि पर विश्व नागरिकता प्रदान कराएगी। तेरे मेरे के सारे भाव मिट जाएंगे, क्योंकि सतयुग में तेरे मेरे के भाव नहीं रहते। सतयुग में सभी इंसान विराट आत्म स्वरूप में जीवन यापन करते हैं। इसी शरीर में रहते हुए इस शरीर को विराट आत्म स्वरूप बना लेते हैं। जम्मू कश्मीर में भारत द्वारा विश्व धर्म की शासन की स्थापना होगी, यह मुझे अंतः प्रेरणा से ज्ञात हुआ है। और कर्म भूमि पर देश विदेश की सभी सीमाएं मिटेगी और विज्ञान के माध्यम से सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? पीने का पानी। दिन प्रतिदिन उसका हमें अभाव दिखाई देने लगा है। कहीं भविष्यवाणियों में कहा भी गया है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो पानी के लिए होगा, और पानी के लिए आज भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। एक बार तो भी हो चुका है, लेकिन फिर भी झगड़ा किस बात का है? पानी का। तो हमारे प्रभु आज हमें इस विकसित दुनिया में वो विकास दे चुके हैं कि हम समंदर के खारे पानी को मीठा कर सकते हैं, मीठा बना सकते हैं और उस पानी का हम उपयोग कर सकते हैं। और यह क्रिया जो करनी चाहिए हमें, उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। कुछ जगह पर समंदर के पानी को फिल्टर करके मीठा बनाया जा रहा है और उसका उपयोग करना शुरू हो चुका है। तो बंधुओं, हम प्रभु के बताए मार्ग पर चले, तभी हमें सुख और शांति की प्राप्ति हो सकती है, तभी हमारा अमूल्य मानव जीवन सार्थक हो सकता है। और कर्म भूमि पर यथाशीघ्र कल की ज्ञान सागर के माध्यम से सतयुगी धर्म की स्थापना होने जा रही है। उसके लिए संपूर्ण मानव जगत के लोगों को हम बार बार बता रहे हैं कि प्रभु ने अपने कार्य करने का बीजारोपण कर दिया है, लेकिन कार्य कर्म योगियों को करना है। क्यों? कि कर्म योगियों को सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बनना होगा। उन्हें सत्कर्म और निष्काम कर्म करने होंगे, तभी हम कर्म भूमि पर सतयुगी दुनिया का सृजन कर सकते हैं। अपनी कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बना सकते हैं। यह कहता है कल की ज्ञान सागर। तो इसलिए बंधुओं, हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको प्रभु द्वारा दिया जा रहा ज्ञान
उसकी हम प्रभावना कर रहे हैं आपके बीच में। और हम कामना करते हैं कि आप हमारे कल की ज्ञान सागर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम अपने विश्व मानव परिवार के बीच यथाशीघ्र आध्यात्मिक ज्ञान की प्रभावना कर सकें और अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का अमूल्य मानव जीवन सार्थक बना सकें, अपनी कर्म भूमि को महाविनाश से बचाकर अविनाशी स्वर्ग व सतलोक बना सकें। सुखी रहे सब जीव जगत के, वृष्टि समय पर हुआ करे। अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का कल्याण चाहते हुए मैं कल की साधक अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।